नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको ये नाश्ता कैसा लग रहा है? लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर देखने में, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और साथ ही साथ खाने में बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता आज हम बनाएंगे। और ये है रिंग्स वाली खस्ता कुरकुरी कचौरी। क्या आपने कभी इस तरह की कचौरी पहले बनाई है? अगर नहीं बनाई तो अब की बार ये कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो मैं 2 कप मैदा काम में ले रही हूँ। मैंने पहले भी कई तरह की कचौरी की रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम ही डालिएगा, मैदा में नमक ज़्यादा हो जाता है। अजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी, आधा चम्मच डालिए मैंने। अब ये चौथा ही कप मैंने तेल लिया है, उसमें से थोड़ा सा बचाया है, देखिए 1 चम्मच मैंने बचा लिया है। अगर आप किसी चम्मच से मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो इस तरह की 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए, ये बड़ी वाली चम्मच है। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करिए। मैंने आपको बताया मैंने कई तरह की कचौरी डाली हैं, आलू की कचौरी, भुट्टे की कचौरी, राजस्थान की दाल और हींग वाली कचौरी। तो कोई सी भी कचौरी आपको देखनी हो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। बस अब पानी डाल करके हम इसका डो लगाएंगे। ना ज़्यादा नरम डो लगाना है, रोटी जैसा भी नहीं लगाना है और पूड़ी जैसा भी नहीं लगाना है, बिल्कुल मीडियम हमें डो लगाना है इसका। 2 कप मैदा के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी इस्तेमाल किया है। तो बस अब ये डो लग चुका है, जैसे हम हमेशा करते हैं बस वैसे ही करिए। थोड़ी सी देर ढक कर रख दीजिए ताकि ये डो जो है सेट हो जाएगा और थोड़ा स्मूथ भी हो जाएगा। तब तक हम इस कचौरी के लिए स्टफिंग या मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 बड़ी चम्मच जो है तेल लिया है और इसमें हम डालेंगे राई, 1 टीएसपी, इसको तड़कने देंगे। आप अभी देखेंगे इस कचौरी का मसाला थोड़ा अलग ही स्वाद का होता है। अब मैंने चौथाई कप प्याज डाल दिया है। थोड़ा सा प्याज सौते हुए उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ लगभग 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अब इन्हें साथ ही सभी को मिक्स करके सौते कर लेंगे। और अब जाएगा इसमें स्पेशल, वो है करी लीव्स। मैंने आपसे कहा था ना, इसका मसाला थोड़ा हटके बनाएंगे, हम अलग ही बनाएंगे। आमतौर पे जो कचौरी का मसाला होता है ना, उससे थोड़ा अलग फ्लेवर का बनेगा। देखिएगा, अब नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, 1 टीएसपी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीएसपी सांभर मसाला। जी हाँ, इस कचौरी का मसाला हम सांभर मसाले के साथ बनाएंगे, बहुत ही हट करके फ्लेवर आएगा। देखिएगा, आप बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगा, बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है। 1/2 टीएसपी गरम मसाला, 1/2 टीएसपी अमचूर मसाला भी इसमें डाल दिया है मैंने। बस अब इन सबको मिक्स करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। 3 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं। बस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस रेसिपी में, फटाफट से ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से करी लीव्स की और सांभर मसाले की। कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी सी इसकी फिलिंग हमने तैयार कर ली है, स्टफिंग तैयार कर ली है। चलिए आटा देख लेते हैं, हमारा आटा रेडी है कि नहीं है। ये जो हमने मैदा का डो लगाया है, ये हमारा जो है 15 मिनट रेस्ट कर चुका है। अब इसे एक बार और नीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है, स्मूथ भी हो गया है। और आपको दिखा भी देती हूँ आटा, देखिए मैंने किस तरह का लगाया, ना ये टाइट है और ना ही नरम है। बस अब एक छोटी सी इसमें से हम लोई लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा जैसे हम पूड़ी बनाते ना, बस उतनी ही हमें इसकी लोई बनानी है। ये देखिए, बस अब बेलन से हम इसे बेलेंगे। चकले पर बेलिए या किचन काउंटर पे, इस तरह से हम ओवल शेप में इसको बेलेंगे। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये कचौरी बनाना, आप खुद अभी देखेंगे बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बेल लिया है। अब आप देखते जाइए इस कचौरी में रिंग्स कैसे बनने वाली हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा मैंने ले लिया है और मैं इस तरह से लंबाई में इसको रखूँगी। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है हमें, ये देखिए पानी लिया है मैंने और इसकी एजेस जो है ना, वहाँ सब तरफ हम पानी लगा देंगे ताकि ये कचौरी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी जब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसे हम थोड़ा सा उठाएंगे और एक बार इसे हम हल्का सा ऐसे रोल करेंगे और उसके बाद साइड से जो है ना, इसको पैक कर देंगे यहाँ से, ताकि ये मसाला यहाँ से निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब ये पिज़्ज़ा कटर है ना, इससे यहाँ पर हम लाइंस बनाएंगे। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो नाइफ से बना सकते हैं। कचौरी का जो पेट बनाया है ना हमने, जहाँ स्टफिंग है उससे थोड़ी दूर से बनाई है ये लाइनें, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी सही पास से। बस देखिए, पहले हमने लाइन बना ली है। अब ये बचा हुआ जो साइड का पोर्शन है, इसको इस तरह से दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि मसाला कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। और अब इसे हम रोल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा रोल कर देंगे। ये देखिए लाइंस दिखने लगी हैं आपको। बस अब इसे हाथ में ले लीजिए, इसका जो जॉइंट है इसको चिपका देते हैं और इसके जो साइड है ना, इसको इस तरह से ट्विस्ट करिए। ये देखिए, क्योंकि अंदर से तो हमने पैक कर दिया, बस ये जो साइड है इसकी चॉकलेट या टॉफ़ी की जो होती है ना साइड,
ऐसे ट्विस्ट करिए। अब क्या करना है, हथेली पर इसे इस तरह से खड़ा रखिए और दूसरी हथेली से हल्का सा इसको प्रेस करते जाइए, धीरे धीरे धीरे। ये देखिए, जोर से प्रेस नहीं करना है, इसके अंदर जो हवा होती है जब हम इसे इस तरह से दबाते हैं तो प्रेशर लगता है तो मसाला बाहर नहीं आए। चलिए अब कुछ टिप्स दे देती हूँ आपको। देखिए, कचौरी का जो पेट था ना, ये लाइंस है ना, उससे मैंने थोड़ी दूर से बनाई है ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये मसाले के ऊपर कट नहीं आने चाहिए। एक बार मसाले के ऊपर मैदा की लेयर आ जानी चाहिए। उसके बाद जब हम इसे प्रेस करेंगे तो इसे शेप देने के लिए हल्का सा ऐसे धीरे धीरे करिएगा। देखिए, अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये यहाँ से फट जाएगी और सारा मसाला बाहर आ जाएगा। देखिए, लग रही ना कितनी सुंदर ये रिंग्स बनी है इसके ऊपर, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन गई है। आपने शायद ही पहले कभी इस तरह की रिंग्स वाली कचौरी देखी होगी। 2 कप मैदा से 11 से 12 या 13 भी बन सकती हैं। अगर आपने बहुत छोटी बनाई है तो लगभग इतनी कचौरियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी और ये काफ़ी होती हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने ये मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए चढ़ाया है और मैंने पैन में चढ़ाया है ताकि मैं एक साथ सभी कचौरियाँ फ्राई कर लूँगी। तो बस एक एक कचौरी इसमें डालते जाइए। बिल्कुल सेफ़ है, कहीं कोई मसाला बाहर नहीं आएगा अगर आपने मेरी टिप्स फॉलो की हैं तो। अब देखिए, इनको बिल्कुल वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हम घर में कचौरी या समोसा तलते हैं ना। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से शेक कर देती हूँ क्योंकि नीचे कहीं ऐसा ना हो लग जाए। तो बस उसके बाद जब आपको लगे थोड़ा सा नीचे से कलर आ गया है तो इसको टर्न कर दीजिए। बीच बीच में ऐसा टर्न करते रहिए तो सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएंगी। इस तरह की कचौरियाँ आप कभी भी किसी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। जैसे अभी त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है या फिर अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं तो आप श्राद्ध में भी थाली में इस तरह की कचौरी बना के रख सकते हैं। देखिए, कचौरियाँ फूल गई हैं, रिंग्स भी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। घर में कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए आप चाहें तो इस तरह की कचौरी ट्राई कर सकते हैं। कितनी सुंदर लग रही है देखिए इसके रिंग्स वगैरह, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, फूल गई हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। हर कोई पूछेगा, जानेगा कि ये कैसे बनाई। तो मेरी तो कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, गर्मा गर्म, और बहुत सुंदर लग रही हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। चलिए एक बार आपको पास से दिखाती हूँ। हालांकि गर्म बहुत ज़्यादा है, मैं इनको पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, इतनी गर्म है ये। अभी अभी निकाली है मैंने जस्ट तेल में से, और ये बहुत ही सुंदर, देखिए क्रिस्पी भी कितनी ज़्यादा है। जैसे आमतौर पे कचौरी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी हैं। बस थोड़ा सा लुक अलग है इनका, और इनकी जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल अलग है। सॉस के साथ, हरे धनिए की चटनी के साथ इन्हें सर्व कीजिए। और देखिए आवाज़ भी मैंने आपको सुनाई ना, कितनी क्रिस्पी है, और अंदर से देखिए मसाला वगैरह सब बहुत ही टेस्टी है इसका। तो अब आप भी इस तरह की कचौरी ट्राई करके ज़रूर देखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा से ही इसको बनाएं, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी। किसी भी ओकेजन पर बनाइए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा सभी को। साथ में चाय बना लीजिए। फिर क्या, बस ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।